चार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 68। इस वक्त के जीवों के वास्ते पहले गुरु भक्ति और सत्संग चाहिए, इसके बिना काम नहीं होगा। वचन 69। सत्संग में आ बैठने से कर्म नहीं कटते हैं, सत्संग का जो कर्म है उसके करने से कर्म कटते हैं। वचन 70। हर कोई नाम का सुमिरन करता है और कुछ भी अंग उसका नहीं बदलता। सबब इसका यह है कि पोथियों का लिखा नाम जपता है। किसी साध का बताया हुआ नाम जपे तो खबर नाम के रस की पड़े, क्योंकि संतों ने अपने हृदय रूपी जमीन को कमाकर नाम रूपी दरख्त लगाया है और उसका फल खाते हैं। जो कोई खोजी प्रेमी नाम का उनके पास जावे, उसको नाम का फल देते हैं। वचन 71। जिनको सतगुरु नादि मिले हैं उन्होंने अनर्थ शब्द सुना है और किसी को यह मार्ग हासिल नहीं है। इस वक्त में वही भागवान है जिसको इस मार्ग की प्रतीत आ गई और इसकी कमाई में लग गया। वचन 72। जो सत्संग करे और वचन भी सुने तो मनन भी करना चाहिए, ताकि निध्यासन यानी अभ्यास की सीढ़ी पर आ जावे। और जो मनन नहीं करेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, जैसे का तैसा बना रहेगा। वचन 73। जिसको सतगुरु ताड़ें उसकी सत्संगियों को सिफारिश करनी मुनासिब है, और जिसका वे आदर करें उसकी उनको भी खातिर करनी चाहिए। वचन 74। जो कोई बिना भाव के साध को खिलाता है तो उसका तो फायदा है, पर साध का नुकसान है। वचन 75। जाहिर में पूजा करने के वास्ते तो संतों की अकाल मूरत है, और गुप्त में जिसका संत ध्यान करते हैं वह भी अकाल पुरुष है। पर संसार जड़ को छोड़कर डालियों को पूजता है, सो जड़ भी हाथ नहीं आती और डालियां भी सूख जाती हैं। मतलब डालियां पुजवाने से यह था कि एक रोज जड़ तक आ जाएगा, पर जीवों ने डालियों को ऐसा पकड़ा कि छुड़ाए नहीं छोड़ते हैं। यानी पंडितों के बहकाने से अनेक तरह की पूजा कर रहे हैं और करने लगते हैं। सबब इसका यह है कि इस जीव के संग काल का वकील यानी मन मौजूद है। जो कोई काल का मत इसको समझाता है तो मन भी मदद करता है, क्योंकि काल की हद से बाहर नहीं जाता है। और जब दयाल का मत संत उपदेश करते हैं तब काल का वकील मन इसको बहका देता है और संतों के वचन का निश्चय नहीं आने देता है। वचन 76। चाह की जड़ काटनी चाहिए, क्योंकि जिस बात की यह चाह करता है और वह पूरी नहीं होती तो बहुत तकलीफ पाता है। जो काम करे उसकी मौज पर करे, अपना अहंकार न करे, पर इस वचन की बारीकी को समझना चाहिए, नहीं तो करनी से ढीला पड़ जाएगा। यह बात पूरी जब हासिल होगी जब मालिक का दर्शन उसको प्रत्यक्ष होगा। बिना दर्शन यह हालत नहीं आवेगी। यह गति संतों की है कि सब में उसको प्रेरक देखते हैं। जगत का तमाशा संतों को खूब दिखता है, दूसरे की ताकत नहीं है। वचन 77। जिन लोगों को गुरु नानक
या किसी और संत की टेक है और उनका वचन मानते हैं, उनको गुरु और संत के घर का जानकर उन्हीं से सतगुरु यह कहते हैं कि गुरु नानक या और संत को अपना पिता समझो और उनका वचन मानो। पिता का काम पालन पोषण करने का है, जैसे कि पुत्री को पिता पालता है और सब तरह से उसकी खबर लेता है। पर जब उसको पुत्र की चाह होती है तब उसको पति के हवाले करता है। पिता के घर में पुत्र नहीं हो सकता है। इसी तरह से गुरु नानक और संत कहते हैं कि सतगुरु खोजो, जो प्राप्ति सचखंड और सत्य नाम की चाहते हो। यह कहीं नहीं कहा कि ग्रंथ और पोथी की टेक बांधो तो तुमको सचखंड मिलेगा। इस जन्म में तो संतों के घर के और उनके टेकी कहलाए, और जो उनका वचन न माना यानी सतगुरु वक्त का खोज न किया तो 84 में जाओगे। इतना समझाना संतों के घर के जीवों को है, और जो पंडितों के किंकर हुए वह संतों के घर के न रहे, उनसे कुछ कहना नहीं चाहिए, वे माने चाहे न माने। वचन 78। जो दुनियादार हैं उनकी आसक्ति स्त्री और धन में है, और उसी में उनको रस आता है, इसी से वह संसारी कहलाते हैं। और जिनको अपने सतगुरु के दर्शन और वचन में आसक्ति है और रस मिलता है, उनका नाम गुरुमुख है। सतगुरु की प्रीत करने वाले कम हैं और दुनियादार बहुत हैं, पर जो सतगुरु के सन्मुख आए हैं तो वह उनको एक रोज गुरुमुख बनाकर छोड़ेंगे। वचन 79। बाजे जीव सतगुरु से कहते हैं कि जो तुम सतगुरु पूरे हो तो हम एक तिनका तोड़ दें, तुम जोड़ दो। सो सतगुरु फरमाते हैं कि जिसको तुमने ब्रह्म माना है उससे तिनका टूटा हुआ जुड़वाओ, जो वह जोड़ देगा तो हम भी जोड़ देंगे। क्योंकि सतगुरु और ब्रह्म एक हैं, पर ब्रह्म की ताकत नहीं है कि टूटा हुआ तिनका जोड़ देवें या मुर्दे को जिला देवे। और जो सतगुरु से प्रीत करेगा और श्रद्धा लावेगा तो उसका तिनका भी जोड़ देंगे और मुर्दे को भी जिला देंगे। क्योंकि जो संसारी हैं वह मुर्दे हैं, और जिनको सतगुरु वक्त से प्रीत है वही जिंदा हैं, और उन्हीं का तिनका टूटा हुआ जुड़ा है। वचन 80। मुरीद नाम मुर्दे का है कि जिस तरह गुरु कहें उसी तरह करे, अपनी अकल को पेश न करे। सो जब तक यह हालत न आवे तब तक अपने को जिंदा और संसारी जाने और मुर्दा न माने, पर मेहनत करे जाए और वचन माने, यानी सतगुरु की सेवा और सत्संग और भजन करता रहे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे। एक दिन मुरीद हो जावेगा। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 4। आदि में शब्द प्रकट हुआ, शब्द से ही कुल रचना हुई और शब्द ही सबकी रक्षा और संभाल कर रहा है। शब्द से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। आदि में शब्द प्रकट हुआ और शब्द से ही कुल रचना हुई, यानी जैसे कि शब्द की धार उतरकर रास्ते में जगह जगह ठहरती और मंडल बांधकर रचना करती आई, वैसे ही रचना का विस्तार होता गया। पहले दर्जे में हंस और परमहंस
और दूसरे दर्जे में ब्रह्म सृष्टि यानी ईश्वर कोटि, और तीसरे दर्जे में देवता और मनुष्य और चार खान की रचना हुई। शब्द से मतलब उस आवाज से है जो चैतन्य की धार के साथ हो रही है। वही आवाज हुक्म और नाम और आकाशवाणी और आवाज़े आसमानी और कलाम इलाही यानी मालिक की आवाज़ कहलाती है। इस आवाज़ का बहुत भारी असर है, यानी वही चैतन्य की शक्ति और उसका ज़हूरा और निशान है। जहाँ शब्द है वहीं चैतन्य प्रकट है, और जहाँ शब्द गुप्त है वहाँ चैतन्य भी गुप्त है। हर एक मुकाम का शब्द उस लोक या मंडल की रचना में व्यापक है, और उसी के असर से कुल कार्रवाई उस लोक या मंडल की रचना की जारी है। बच्चा जब पैदा होता है तब वो अपने हमजिन्स यानी माता पिता, भाई बहन और कुल कुटुंबी और रिश्तेदार और दोस्त आशना और बिरादरी वगैरह का शब्द सुनकर उन्हीं के मुआफिक कार्रवाई सीखता और करता है। इसी तरह जानवरों के बच्चे भी अपने माँ बाप और हमजिन्स की बोली सुनकर सीखते हैं और उसके मुआफिक कार्रवाई करते हैं। अब समझना चाहिए कि माँ बाप का शब्द सुनकर और मानकर बच्चे काबिल इसके होते हैं कि उस्ताद के पास जाकर उसका शब्द सुने और माने, ताकि विद्या अच्छी तरह आ जावे और बुद्धि जाग उठे। इसी तरह जिस किसी ने उस्ताद के शब्द को चित्त से सुना और माना, वो पढ़ लिख कर होशियार और काबिल इस बात के हो गया कि राजा और हाकिम का संग करके बंदोबस्त देशों और बहुत से जीवों का कर सके, और मुल्क का और घरों का इंतजाम इसी कायदे के मुआफिक दुनिया में जारी है। इसी तरह इन लोगों में से जो कोई सच्चे गुरु के सत्संग में गया और उनका वचन सुना और माना, वो प्रेम की दौलत पाने का मुस्तहक हुआ, यानी दिन दिन प्रीत और प्रतीत उसकी मालिक के चरणों में बढ़ती जावेगी, और सुरक्षित मार्ग का अभ्यास करके जिस कदर फासला की माबैन इस जीव और कुल मालिक के धाम के वाक़े है तय होता जावेगा। यानी एक दिन वो ऊंचे से ऊंचे देश में पहुंचकर परमानंद को प्राप्त होगा, और काल और माया के जाल से निकलकर कष्ट और क्लेश और जन्म मरण और दुख सुख से कतई छुटकारा उसका हो जावेगा। सूरत शब्द के अभ्यास से मतलब ये है कि अंतर में ऊंचे देश के चैतन्य का शब्द सुनता हुआ अभ्यासी निज धाम में, जहाँ से कि आदि में शब्द प्रकट हुआ, पहुँच जावे, यानी शब्द की डोरी को पकड़कर एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर चढ़ता चला जावे। हर जगह रचना में कार्रवाई शब्द यानी चैतन्य की है। शब्द से ही प्रेम और ज्ञान यानी समझ बूझ और प्रीत प्रतीत हासिल होती है, और शब्द से ही ईर्ष्या, विरोध और विकारी अंग पैदा होते हैं, क्योंकि कुल रचना दयाल और काल की शब्द ही के वसीले से पैदा हुई है और जारी। जिस किसी का मन दुनिया का हाल नाशमानता का देखकर ठंडा हुआ है और दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से बचकर परम आनंद के धाम में विश्राम चाहता है, उसको मुनासिब है कि संसद गुरु की शरण लेकर उनके सत्संग में शामिल हुए, और काल और दयाल का भेद समझकर कालंग और काल देश को त्यागता हुआ दयाल देश की ओर चले, और दयाल शब्द की डोरी पकड़कर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के निज धाम में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त हुए। यानी इस लोक के शब्द को
जो माया के पदार्थों में लुभाने वाला और फंसाने और अटकाने वाला है, छोड़कर दयाल देश यानी अपने निज घर की सुध लेकर माया के घेर से निकलने का जतन शुरू कर देवे, तो संत सदगुरु की मेहर से एक दिन निज धाम में बासा पा जावेगा। मालूम होवे कि हर मुकाम और हर एक हालत और सूरत में कुल कार्रवाई शब्द की है, चाहे दयाल का होवे या काल का। इस वास्ते सच्चे परमार्थी लोगों को चाहिए कि शब्द शब्द का भेद समझकर और मन और माया की कार्रवाई से बचकर दयाल देश में पहुंचने का इरादा करें। दयाल देश में पहुंचाने वाली धार जुदी है और काल देश में भरमाने और भटकाने वाली धार जुदी है। इनका भेद संत सदगुरु के सत्संग में मिलेगा और उन्हीं की मेहर और दया से जीव काल और माया के जाल से निकलकर पार जावेगा और कोई जतन और जुगत बचने की नहीं है। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि पहले खोज संत सदगुरु या उनकी संगत का करके उसमें शामिल हुए और सूरज शब्द मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करें। तब उनका काम आहिस्ते आहिस्ते संत सदगुरु की मेहर से बन जावेगा, नहीं तो माया के घेर में पड़े रहेंगे और 84 में भरमते रहेंगे।